हम लोग प्रोग्रेशन पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन में आज हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्लास में हमने प्रोग्रेशन के बारे में बताया। सबसे पहले सीरीज सीक्वेंस बताए थे, सीरीज बताए, फिर एपी का फॉर्मूला बताया, टीएन का। एक रिमाइंड करोगे तो हो सकता है कि टीएन का फॉर्मूला हम लोगों को पता है। ये दो बातें हम लोग कल पढ़े थे, टीएन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और एक एस एन पढ़े थे एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसके अलावा भी फॉर्मूला सब है। जब हम इस एक्सरसाइज में, अभी हम लोग एक्सरसाइज 5.1 का एनसीईआरटी सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, लिखा हुआ है एनसीईआरटी सॉल्यूशन। अब देखिए इसमें क्वेश्चन देखेंगे और उसको बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा हुआ क्वेश्चन है, समझ लीजिए। क्वेश्चन फर्स्ट है, आप पढ़ोगे तो उसमें क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, क्या ये स्टेटमेंट एपी में है? गिवन स्टेटमेंट्स आर इन एपी। देखिए समझिए क्या लिखा हुआ। लिखा हुआ है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर। देखिए क्या लिखा हुआ, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज आर एस 50। कहने का मतलब हो गया कि अगर वन का सॉल्यूशन लिखे तो फर्स्ट किलोमीटर का जो फेयर है, फर्स्ट किलोमीटर फेयर, ये आपसे कितना रुपया ले रहा है? मतलब अगर हम कोई टैक्सी भाड़ा किए और 1 किलोमीटर हमको जाना है तो हमसे वो कितना रुपया लेगा? 15 रुपीज होगा। उसके बाद लिखा हुआ है फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड आर एस 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। और अगर हम उससे ज्यादा जाए, जैसे यहां पर फेयर ऑफ 2 किलोमीटर, जब 2 किलोमीटर जाओगे तो फर्स्ट किलोमीटर का 15 और एडिशनल 8 हो गया। समझ में आया? यानी कितना रुपया हो गया? अगर आप 2 किलोमीटर का सफर करते हैं तो आपसे कितना रुपया लिया जाएगा? 23। ऐसा होता है, कुछ चार्ज एक्स्ट्रा लिया जाता है कि नहीं है? जैसे हम लोग टेम्पू पर जाते हैं तो 1 किलोमीटर भी जाते हैं तो 10 रुपया लेता है, और 2 किलोमीटर जाते हैं तो 12-13 रुपया लेता है, और 3 किलोमीटर जाते हैं तो 15 रुपया लेता है। लेकिन थोड़ा सा भी हम लोग बैठते हैं, थोड़ा दूर जाए, अगर 500 मीटर ही गए तो 5 रुपया मिनिमम देना पड़ता है। 1-2 रुपया हम लोग एक्यूरेट करके नहीं देते हैं। तो इस प्रकार से ये फर्स्ट किलोमीटर का चार्ज 15 रुपया हो गया और एडिशनल चार्ज 8 रुपया हो गया। इसी प्रकार से फेयर ऑफ 3 किलोमीटर, जब 3 किलोमीटर का सफर करेंगे हम लोग तो 23 रुपीज तो है। देखो 15 रुपीज तो फर्स्ट किलोमीटर का है, और 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा हो गया तो 2 को 8 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 15 प्लस 16 कितना हो गया? 31 रुपीज। फिर फेयर, समझिए, फेयर ऑफ 4 किलोमीटर का क्या हो जाएगा? 15, फर्स्ट किलोमीटर का 15 और लास्ट 3 किलोमीटर का 3 इंटू 8, दैट मीन्स 15 प्लस 24 39। अब यहां पर देखिए हेयर ऑर्डर ऑफ फेयर, फेयर का ऑर्डर देखिए क्या हो गया। पहले कितना था, फिर सेकेंड में कितना हो गया, फिर थर्ड में कितना हो गया, फिर फोर्थ में कितना हो गया। अब ये पूछ रहा है, ये जो स्टेटमेंट को हमने क्या किया, स्टेटमेंट को न्यूमेरिकली हमने लिखा और इसको एक सीक्वेंस के तहत हमने क्या किया, इसको अरेंज किया। अब ये पूछ रहा है क्या ये एपी में है। देखिए कितना का डिफरेंस है, 23 में 15 माइनस कीजिए, 31 में 23 माइनस कीजिए, इसमें माइनस कीजिए। ये जो माइनस हो रहा है इच टर्म का क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। 8 से मतलब नहीं है, इक्वल आ रहा है ना। फोर्थ माइनस थर्ड टर्म किए तो 8 आया, थर्ड में से सेकेंड किया तो 8 आया, सेकेंड में से फर्स्ट किया तो 8 आया। जब डिफरेंस ऑलवेज कांस्टेंट हो तो दिस टाइप ऑफ सीक्वेंस इज कॉल्ड एपी, राइट। प्लस और माइनस से जो सीक्वेंस मिलेगा वो हम लोगों को एपी में समझ में आएगा। अगर मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो तो कुछ और होगा, आया समझ में। ये एक ऑर्डर में है, ये एक ऑर्डर में है। अब यहां समझ में आ गया कि फर्स्ट क्वेश्चन जो था टैक्सी फेयर वाला वो एपी में है, क्योंकि हर एक पॉइंट को हमने लिखा और उसको अरेंज किया तो यहां पर ऑलवेज कॉमन डिफरेंस क्या मिला, सेम मिला। इसीलिए इसको क्या कहा जाएगा, एपी में कहा जाएगा। तो गिवन क्वेश्चंस आर इन एपी। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में
आ गया होगा। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन पढ़िए, देखिए क्या लिखा हुआ, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर। अब अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर व्हेन वैक्यूम ऑफ पंप रिमूव्स 1/4। तो पहले कितना होगा, सबसे पहले मान लो वॉल्यूम भी होगा, कोई सिलेंडर खाली है उसमें कितना एयर होगा, जो उसका वॉल्यूम है, जो उसकी कैपेसिटी यही ना होगा, तो वॉल्यूम फर्स्ट हो गया भी। अब यह कहता था अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर। अब देखिए व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4, तो हम लोग को पता है जब रिमूव्स हो जाता है 1/4 तो कितना बचेगा, 3/4। 1/4 देखिए, अब समझिए हमारे पास टोटल वॉल्यूम भी है, इसमें से रिमूव हो गया 1/4 वॉल्यूम ना, कितना बचा 3/4 भी, 3/4 भी बचा, कितना बचा 3/4 वॉल्यूम बचा। अब ये देखिए V1 इतना हो गया, तो V2 सेकेंड स्टेप में, जब फर्स्ट में हमने क्या किया, पहले हमारे पास कितना वॉल्यूम था, फिर हमने वैक्यूम पंप से कुछ एयर क्या किया, आउट कर दिया, कुछ एयर क्या किया, आउट कर दिया, वैक्यूम पंप से हम रिमूव कर दिए, तो आफ्टर सम टाइम्स कितना बच गया वॉल्यूम 3/4 भी। और ये प्रोसेस देखिए कंटिन्यू जा रहा है, शायद पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर, रिमेनिंग इन द सिलेंडर, रिमेनिंग इन द सिलेंडर यही हुआ, आउट कितना हुआ 1/4 ऑफ भी, तो रिमेनिंग कुछ हवा हमने निकाला, कितना हवा निकाला 1/4 ऑफ गिवन वॉल्यूम, ठीक है। अब लिखा हुआ है ऑफ द रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट द टाइम, ये हो गया 1/4 भी। अब यहां पर क्या होता है, और ये प्रोसेस अगर कंटिन्यू हो जाए, ध्यान दीजिएगा, फिर V3 हो जाएगा कितना, फिर इतना बचा, ठीक है। फिर इसको आप क्या कीजिएगा, फिर इसमें आप क्या कीजिएगा, उसको उतना 1/4, फिर इसका माइनस होगा, फिर इसका 1/4 माइनस होगा, तो 3V/4 बचा हुआ है ये, इसका फिर 1/4 माइनस होगा, ये आपका हो जाएगा 3V/4 इंटू 3/4, ये आपका हो जाएगा 3/4 का, जब ये स्क्वायर आ गया तो इसका दोनों का डिफरेंस करके देखोगे तो 1/4 आएगा, इस दोनों का डिफरेंस जो होगा ना, ठीक है ये। अब इसको माइनस करके देखोगे तो ये एपी में नहीं होगा, ऐसा समझो, क्योंकि यह इंटू हुआ है। अब इस दोनों का डिफरेंस अगर आप करोगे V2 माइनस, यहां देखो V1 कितना हुआ, V2 कितना हो गया 3/4 भी, इसमें से इसको माइनस करेंगे कितना आएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो -1/4 भी होगा। और V3 में से V2 चेक करके देखो, V3 माइनस V2 चेक करो तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9/16 भी माइनस 3/4 भी, 16 एलसीएम आ जाएगा, 9 भी माइनस 4 जाना, 4 3 जा 12, 3V/16 देखिए आया सेम, माइनस में होगा ना, हाँ देखो, तो यहां आया -1/4, यहां आया -3/16 भी, यह दोनों सेम नहीं है, दैट मीन्स वी से गिवन कंडीशन या गिवन स्टेटमेंट्स डू नॉट शो आर इन एपी, ये जो स्टेटमेंट होगा ये एपी में नहीं है, समझ में आया कैसे, तो V1 निकाले, ये जो सीरीज होगा, पहला V हुआ, सेकेंड में 3V/4 आया, थर्ड में 3/4 स्क्वायर भी आएगा, फिर फोर्थ में 3/4 क्यूब भी आएगा, फिर इसके आगे ऐसे ही रिमूव करते जाओगे तो आपका सीक्वेंस ये मिलेगा। तो इस दोनों का डिफरेंस, इस दोनों का डिफरेंस, इस दोनों का डिफरेंस, इस दोनों का डिफरेंस कभी सेम नहीं आता है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, ये एपी में नहीं है। आ गया समझ में, तो एपी का मतलब है ये जो सीक्वेंस आएगा इसका डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ टू कंटिन्यू टर्म, डिफरेंस ऑफ टू कंटिन्यू टर्म इज ऑलवेज कांस्टेंट। यहां इसका डिफरेंस वही होना चाहिए जो इसका होना चाहिए, जो इसका होना चाहिए, जो इसका होना चाहिए, जो कि यहां पर नहीं हुआ है, इसलिए हम इसमें नो लिख करके निकल जाएंगे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। देखिए क्या लिखा हुआ, द कॉस्ट ऑफ
digging a well after every meter of digging well it cost Rs 150 for the first meter। अब देखिए यहाँ पर वेल की बात है, तो यहां से मान लीजिए ये अर्थ है, हम 1 मीटर का यहां से यहां ये वेल है, 1 मीटर का आप ये डिजिंग किए तो इसको आपका आरएस जो आया ये आपको कितना रुपया आया, 150 रुपया मिला। ये आरएस 150 मतलब होल कर रहे हैं, अर्थ में होल कर रहे हैं, तो 1 मीटर की जब हम खुदाई किए तो हमको लेबर कॉस्ट कितना पड़ा, 150 रुपया पड़ा। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेज बाय 50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। और प्रत्येक मतलब कहने का मतलब हो गया, अगर यहां से हम 2 मीटर की खुदाई की, 1 मीटर के लिए तो 150 रुपया फिक्स था, एडिशनल चार्ज यहाँ 50 रुपया है, ठीक है। तो फर्स्ट मीटर में 150 रुपया आया, सेकेंड मीटर के लिए, सेकेंड मीटर नहीं, फर्स्ट और सेकेंड मीटर एक साथ, सेकेंड मीटर के लिए 50 रुपया ही लग रहा है। लेकिन अगर एक साथ 2 मीटर का खुदाई करें, हम डिजिंग करें, तो हमको कितना रुपया आया, तो ये इसमें 150 में प्लस हो जाएगा 50, कितना हो गया, ये 200 रुपया हुआ। फिर अगर आपको 1 मीटर और एक्स्ट्रा करना है, 1 मीटर और आपको एक्स्ट्रा करना है, फिर आरएस 50 एक्स्ट्रा जुड़ेगा, तो 150 रुपया तो पहला मीटर का था, फिर 2 मीटर हो गया, कितना हो गया, मतलब यहां सीक्वेंस अगर हम अरेंज करें, देखिए, तो फर्स्ट मीटर के लिए 150 रुपया हुआ, फर्स्ट 2 मीटर के लिए 200 रुपया हुआ, फर्स्ट 3 मीटर के लिए 250 रुपया हुआ, फर्स्ट 4 मीटर के लिए 300 रुपया हुआ, फर्स्ट 5 मीटर के लिए 350 रुपया हुआ। अब यहां देखिए है एपी में, अब इसको माइनस करो, इसमें से इसको माइनस करो 50, इसमें से इसको माइनस करो 50, इसको इसमें माइनस करो 50, इसको इसमें माइनस करो 50। यस, क्या हुआ, ये एपी में हुआ। ये जो स्टेटमेंट है किसमें है, एपी में आया समझ में। तो फर्स्ट मीटर को डिजिंग किए, होल किए, गड्ढा किए, तो 150 रुपया लिया, 2 मीटर किए तो 200 रुपया लिया, 3 मीटर लिए तो 50 रुपया एक्स्ट्रा हमको क्या कर रहा है, कॉस्ट बढ़ रहा है। तो फर्स्ट मीटर के लिए 150 रुपया क्यों लिया, क्योंकि कोई भी वर्कर अगर काम करने आएगा तो आप थोड़ा सा ही काम कराओ तो पैसा ज्यादा लेगा, ज्यादा काम होगा तो उसमें पैसा कम लगता है, मल्टीपल कम आता है, ठीक है। जैसे हम कोई एक काम करे, एक दिन का लेबर चार्ज 400 रुपया है, अगर उसको हम बोले कि भैया 300 दिन काम करना है, 1 महीना कंटिन्यू काम करना है, तो रेट कम कर देता है थोड़ा सा, चलिए 1 महीना काम करना है तो 50 रुपया कम करके दीजिएगा, 350 रुपया ही दीजिएगा। लेकिन अगर हम 1 दिन महीना के लिए काम करें, 1 दिन के लिए काम करें तो फिक्स रहेगा। अगर 1 घंटे के लिए बुलाए तब भी हमसे 100-200 रुपया चार्ज करेगा। वो ऐसे नहीं जोड़ेगा कि 1 घंटा में, 1 दिन में आप 8 घंटा काम करते हैं, 8 घंटा का कॉस्ट अगर 800 रुपया, 1 घंटा आप मेरे यहाँ काम कीजिए 100 रुपया आपको देंगे, ऐसे में वो नहीं आता है। वो कुछ कॉमन क्या होता है, फिक्स अमाउंट होता है जो आप लेगा तभी हमारे पास आएगा। ये क्वेश्चन उसी टाइप का था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th नंबर, 1 का 4th, ठीक है। अब ये है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन द आरएस 1000 इन डिपॉजिट एट द कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट 8% पर एनम। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। आप देखिए यहां पर समझिए कि फर्स्ट मंथ T1 प्रिंसिपल कितना रुपया है, 1000 रुपया है। अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, A1 समझ लो इसको, कितना रुपया होगा ये, हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट से जानते हैं। 1000 रुपीज है और 8% क्या है, पर एनम फिक्स है, तो अमाउंट कितना होगा आफ्टर 1 ईयर, 1001 प्लस 8/100, ठीक है। आफ्टर 2 ईयर्स कितना होगा, क्या होता है, ऐसा है ना फॉर्मूला, आफ्टर 2 ईयर्स ये होगा, फिर आफ्टर 3 ईयर्स, यही फॉर्मूला होता है ना, याद है फॉर्मूला, भूल गए, फॉर्मूला होता है अमाउंट इज इक्वल टू P1 प्लस R/100 टू द पावर n, वेयर n इज टाइम। कोई यहां टी भी लिखता है, ये टाइम होता है, ये रेट होता है, ये प्रिंसिपल होता है। अब यहां तुम खुद देखो
कि ये कितना हो जाएगा, इसमें इसका ये स्क्वायर, ये टर्म पावर 1 है, पावर 2, पावर 3, जब स्क्वायर में टर्म आ जाए उसको हम डिफरेंस करेंगे तो इक्वल नहीं आएगा। वैसे आप करके देख सकते हो, a3 माइनस a2 यहां पर करना, इसमें से इसको माइनस करना, ठीक है, और a2 में से a1 करना, ये दोनों हमेशा इक्वल यहां पर, यहां इक्वल नहीं आता है क्योंकि हमको तो दिख रहा है पावर क्यू है, ये इस दोनों का डिफरेंस सेम नहीं आएगा, तो हम लोग लिख देंगे नो। क्वेश्चन समझना था कि अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, अमाउंट आफ्टर 2 इयर्स, अमाउंट आफ्टर 3 इयर्स, अमाउंट आफ्टर 4 इयर्स क्या हो जाएगा, 1000 होगा, 1 प्लस 8/100 टू दी पावर 4, इसी प्रकार से ही चलता जाएगा। तो ये एपी में नहीं होगा, ठीक है, इसमें नहीं होगा, एपी में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये डिफरेंस करके आप दिखा सकते हो, इसमें इसको माइनस करो भैया, इसको इसमें माइनस करो, इसको इसमें माइनस करो, ये इक्वल अमाउंट नहीं। अगर ये सिंपल इंटरेस्ट रहता, सिंपल इंटरेस्ट में कंटिन्यूअस इंक्रीजिंग होता है इंटरेस्ट, ठीक, कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट हो जाता है, फिर फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट है और सेकेंड ईयर के लिए क्या होता है, वो प्रिंसिपल का काम करता है, इसलिए यहां पर ये एपी नहीं होगा। चलिए इसको हम बना दिए। क्वेश्चन जो था ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन जो था ये हमने आपको बता दिया। अब जो क्वेश्चन है एकदम इजी क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, एकदम इजी क्वेश्चन है। देखिए कैसे, अब यहां लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2, देखिए, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी, मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द टर्म एपी, मतलब हमको निकालना है a1, हमको चाहिए a2, हमको चाहिए a3, हमको चाहिए a4। फर्स्ट 4 टर्म्स का मतलब हुआ a1 फर्स्ट टर्म, a2 सेकेंड टर्म, a3 थर्ड टर्म, या कोई बुक लिखता है t1, t2, t3, t4, ठीक है, एनसीईआरटी लेकिन a1, a2, a3 ही लिखता है। चलिए अब यहां पर देखिए 2 का सॉल्यूशन में फर्स्ट में यहां पर a दिया हुआ आपको 10 और d दिया हुआ है 10, ठीक है, तो फर्स्ट टर्म तो a होता है, ये 10 आ गया, सेकेंड टर्म a2 हो गया, तो a प्लस d, तो 10 प्लस 10 कितना आया a3। ये फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, an इजिकल टू a प्लस, ठीक है, a, यहां देखिए n के प्लेस पर हम 3 पुट कर रहे हैं, a प्लस देखिए 3 माइनस 1, a आपका 10 है, 2 इंटू 10 है, 10 टू जा 20 प्लस 10 30, फर्स्ट 4 टर्म्स ना, a4 a प्लस 3d, 10 प्लस 3 इंटू 10 इज इक्वल टू 40। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया, फर्स्ट 4 टर्म क्या हो गया, 10 20 30 40, ये आंसर हो गया। अब इसी क्वेश्चन को सेकेंड देखिए, एक साथ देखिए तो समझ में आ जाएगा। यहां पर a है आपका -2 और d है 0, तो फर्स्ट टर्म तो आपका a ही हुआ, सेकेंड टर्म होता है a प्लस डी, a है -2, d है 0, दैट मीन्स -2 ही आया, a3 है a प्लस 2d, a है -2, d हो गया 0, तो 2 इंटू 0 0 ही होगा, a4 a प्लस -2 प्लस 3 इंटू 0, यहां पर फर्स्ट 4 टर्म्स क्या आ गया, फर्स्ट 4 टर्म्स आर -2 -2 -2 -2, ये हो गया आंसर। अब यहां देखिए तो कह सकते हो कि सब तो एक ही आ गया, तो सभी टर्म एक ही आ गया क्योंकि फर्स्ट टर्म सबका -2 था, और यहां कॉमन डिफरेंस d है, कॉमन डिफरेंस की वजह से ये चेंज हुआ। अगर कॉमन डिफरेंस यहां 0 हो गया तो ये चेंज नहीं हुआ, क्योंकि a1 में a प्लस डी था, d तो है ही नहीं, a3 में a प्लस 2d था, d तो है ही नहीं, तो जब d नहीं है तब भी ये AP होगा। अब कोई भी टर्म AP में है ना, तो यहां क्यों है AP में ये, क्योंकि यहां d क्या है, कॉमन डिफरेंस 0 है, तो कॉमन डिफरेंस 0 भी हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, समझ में आ गया ना। कॉमन डिफरेंस ये जरूरी नहीं है कि 0 नहीं होगा, कॉमन डिफरेंस यहां पर 0 है, तो फर्स्ट 4 टर्म्स आपका वही हो गया। आ गया समझ में ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आई, कुछ भी हो हमको a और d से मतलब है। क्वेश्चन 2 का 3 में देखिए,
ए यहाँ पर -1 है और डी 1/2 है। तो फर्स्ट टर्म मीन्स ए1 होता है ए, ये आपका -1 है। A2 दैट मीन्स सेकेंड टर्म ए प्लस डी। A2 देखिए, A2 मतलब सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म क्या होता है ए प्लस डी। ए कितना है -1 और डी 1/2, -2 + 1 -1/2। A3 होता है a + 2d। ए है -1, 2 × 1/2, 2 कैंसिल हो जाएगा, -1 + 1 0। A4 क्या हो जाएगा a + 3d। देखिए सब क्वेश्चन एक ही टाइप का बनाते हैं। ए आपका -1 है और डी जो है 1/2 है। यह एलसीएम निकालोगे तो -2 + 3/2 दैट मीन्स 1/2। तो फर्स्ट 4 टर्म क्या हो गया, फर्स्ट टर्म है -1, सेकेंड टर्म -1/2, थर्ड टर्म 0, फोर्थ टर्म 1/2। ये आपका आंसर होगा। -1 -1 -1/2 आपका हो गया 2 का 3, -1 -1/2 0 1/2। अब यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए यहां पर 2 का ये 5 है, ए दिया हुआ है -1.25 और डी दिया हुआ है 0.25, लेकिन माइनस में है। अब यहां देखिए एकदम सिंपल क्वेश्चन है, हमको राइट फर्स्ट 4 टर्म्स चाहिए। तो फर्स्ट टर्म हो गया A1 मतलब फर्स्ट टर्म A मतलब -1.25। A2 सेकेंड टर्म A + D, देखो है ना, यहां 2 लिखेंगे तो D आएगा, क्या हो जाएगा A -1.25 प्लस करेंगे, लेकिन साइन माइनस है इसका भी, यहां भी माइनस है और यहां भी माइनस है, तो दोनों क्या होगा सेम साइन में क्या होता है ऐड होता है। तो 5 5 10 1 2 2 जा 4 2 2 4 1 5, ये हो गया माइनस में। आया समझ में। थर्ड टर्म A3 में हो जाएगा A + 2D, क्या हो जाएगा A कितना D कितना -0.25, इसको इसमें प्लस करो, -1.25 माइनस नहीं होगा, मल्टीप्लाई 2 से करोगे 0.25 होगा, क्या हो जाएगा -1.50 होगा ना 75। A4 में क्या हो जाएगा A + 3D -1.25 + 3 × -0.25 -1.25 माइनस हो जाएगा ये 0.75, सेम साइन है ऐड होगा -2 होगा। यहां पर फर्स्ट 4 टर्म्स क्या हुआ -1.25 फर्स्ट टर्म, -1.50 सेकेंड टर्म, -1.75 थर्ड टर्म, -2। आया समझ में। अब तो इसमें कंफ्यूजन नहीं हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 फिर से समझ लीजिए क्या है। फर्स्ट टर्म दिया हुआ था, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ था, ठीक है, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स, ठीक है। तो फर्स्ट 4 टर्म्स जब कहा तो हमने A1 निकाला, A2 निकाला, A3 निकाला, A4 निकाला। अगर हमें कहता फाइंड 10th टर्म, एक हम लॉजिक बताते हैं आपको कि इसको हम अगर कोई भी टर्म कहता, जो हम बताए थे आपको प्रॉपर्टीज में, क्वेश्चन यही रहता। देखिए क्वेश्चन यही है, अगर इसमें कहता ऑल्सो फाइंड 15th टर्म, तो क्या लिखता A15 लिखेंगे, क्या हो जाएगा A + 1 कम कितना हुआ 14D, A कितना है +14 का मल्टीप्लाई, ये एक्स्ट्रा बता रहे हैं, क्वेश्चन आपका यही बन गया है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस में होगा, ठीक है, माइनस कीजिए, सेम साइन है ऐड हो जाएगा। आया समझ में। ये इस तरह से हम लोग कोई भी टर्म आगे ही बढ़ेंगे हम लोग
हम लोग 5.1 पढ़ रहे हैं ना, 5.2 में ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, समझ गए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। एकदम आसान है। एक सीक्वेंस दिया हुआ है, सीक्वेंस दिया हुआ है और ये लिखा हुआ भी है कि एपी में है। तो कह रहा है कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड कीजिए। राइट, देखिए लिखा हुआ है राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। एकदम सिंपल है। 3 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, 3 1 -1 -3। तो फर्स्ट टर्म तो समझ में देख के ही लगता है क्या होगा, ये हुआ फर्स्ट टर्म। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, T2 -T1। ये लिखो या ये लिखो, बात एक ही हुआ। ठीक है, यह क्या है, 1 में से 3 घटाओ। मन ही मन होगा तो चेक करके देखो, 3 में -2 ऐड करो तो 1 आएगा, 1 में -2 ऐड करोगे तो ये आएगा, इसमें -2 ऐड करोगे तो ये आएगा। तो फर्स्ट टर्म क्या निकला, 3। कॉमन डिफरेंस क्या निकला, आया समझ में। इसी में देखो 3 का सेकेंड एकदम सिंपल है। सीक्वेंस क्या है, -5 -1 3 और 7। तो फर्स्ट टर्म हो गया -5, जो सबसे पहले है वो आपका फर्स्ट टर्म होगा। कॉमन डिफरेंस के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं। टर्म फर्स्ट जो है कोई दिक्कत नहीं है, सेकेंड टर्म क्या है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। बीच में साइन क्या होगा, माइनस का। तो -1 + 5, 5 - 1 4। तो कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, 4। आया समझ में। ये आपका कोई भी सीक्वेंस दिया हुआ है तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस समझ में आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 2 ही क्वेश्चन हम लिखे हैं और हो सकता है तो आप इसी प्रकार से इसको क्या करोगे, सॉल्व कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तक ही है। 4 में बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, जो कि हम सभी क्वेश्चन नहीं लिखे हैं, 7-8 क्वेश्चन लिखे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में बहुत सारा क्वेश्चन है। ठीक है, उसमें से कुछ क्वेश्चन हम सेलेक्ट किए हैं। हमें ये बताना है कि ये एपी में है या नहीं है। एपी में एक सीक्वेंस दिया हुआ है, हम कॉमन डिफरेंस ऑलवेज चेक करते। देखिए कैसे चेक करते हैं। पहला फर्स्ट क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है 2 4 8 16। बुक में आप देख सकते हैं यही लिखा हुआ है 2 4 8 16। अब यहां देखिए 4 में से 2 माइनस कीजिए, कितना आएगा 2। 8 में से 4 माइनस कीजिए, कितना आएगा 4। 16 में से 8 माइनस कीजिए, कितना आएगा। ये तीनों एक जैसा है, नहीं ना है। तो यहां पे 4 में से 2 माइनस किए तो 2 आया, 8 में से 4 किए तो 4 आया, 16 में से 8 किया तो 8 आया। यहां पर A2 में से A1 माइनस किए तो 2 आया, A3 में से A2 माइनस किए तो 4 आया, और A4 में से A3 माइनस किए तो 8 आया। जब जैसे ही 2 डिफरेंस आ गया, ये तीनों नंबर सेम होना चाहिए, यहां डिफरेंस है तो लिख देंगे नो, यह एपी में नहीं है, नोट RN एपी। एपी में आ गया समझ में ना। चलिए फर्स्ट समझ में आपको आ गया, सेकेंड देखते हैं। फर्स्ट समझ में आ गया, सेकेंड देखिए। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है 2 5/2 3 और 7/2। इसमें से इसको माइनस कीजिए, इसमें से इसको माइनस कीजिए। तो 5/2 में से -2 होगा, कितना आएगा 1/2 आएगा। 3 में से 5/2 माइनस कीजिए, 3 2 6 - 5 1/2 आएगा। इसमें से इसको माइनस कीजिए, 7 - 6/2 1/2। देखिए यहां 1/2 आया, 1/2 आया, 1/2 आया। तो सेकेंड में क्या लिखेंगे, यस गिवन सीक्वेंस आर इन एपी। इसका आंसर क्या होगा, यस गिवन सीक्वेंस आर इन एपी। आया समझ में। चलिए दूसरा हुआ, जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं 2 समझ में आ गया। थर्ड देखिए -1.2 है, -3.2 है, -5.2 है। इसमें से इसको माइनस कीजिए। तो -3.2 में माइनस करेंगे 1.2 को,
ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -3.2 प्लस 1.2, ये हो जाएगा कितना -2। फिर यहां पर -5.2 में इसमें से इसको माइनस करना है, तो हो जाएगा -5.2 माइनस माइनस प्लस, इसमें से करेंगे तो कितना आएगा, यहां भी -2 और यहां भी -2। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी क्या है, एपी में होगा। आया समझ में, ये भी एपी में होगा। फर्स्ट भी एपी में था, सेकंड भी एपी में हो गया, थर्ड भी एपी में हो गया। ठीक है, चलिए थर्ड के बाद 4 देखिए। 4 आपका सीक्वेंस है 0.2, 0.22, 0.222, इसी प्रकार से है। इसको इसमें माइनस कीजिए, इसमें से इसको माइनस कीजिएगा, ध्यान देना। ठीक है, क्या आएगा, 2 में से 0 जाएगा तो 2 होगा और ये 0 होगा। इसमें से इसको माइनस करो, थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म माइनस करो, लाइक टर्म कर दिए। ये और ये देखिए डिफरेंट है, ये क्या लिखे हम, ये आपका A2 माइनस A1 है, ये आपका A3 माइनस A2 है, A2 माइनस A1 है। जब ये दोनों डिफरेंट आ जाए तो क्या लिखेंगे, नो, गिवन सीक्वेंस नोट एन एपी। ये क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको समझ में आ गया। 5 नहीं लिखे, हाँ लिखे, देखिए 5 में आइए। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, दो कंटिन्यूअस टर्म को माइनस करना है। फर्स्ट सेकेंड को फर्स्ट से और थर्ड को सेकेंड से माइनस कर दो। यदि सेम आ जाएगा तो लिख देंगे यस एपी, नहीं आएगा तो लिख देंगे नोट एपी। देखिए अब यहां पर यह है ना, इसमें से इसको माइनस करो, A2 में से A1 माइनस करो, तो 3 प्लस √2 में से माइनस करना है 3 को, तो क्या आएगा, और A3 में से A2 माइनस करना है, 3 प्लस 2√2 माइनस करना है, जस्ट बिफोर नंबर क्या होगा, ये 3 प्लस 2√2 -3 माइनस √2, ये आपका यहां से 2√2 में से √2 जाएगा। जैसे 2x में से x जाता है तो क्या होता है, सिमिलरली 2√2 में से √2 जाएगा तो √2 आएगा। यहां भी देखो √2 यहां भी है, क्या लिखेंगे, यस। आया समझ में, थीम समझ में आप लोगों को आ गया होगा कि क्वेश्चन कैसे बनता है। ठीक है, अब यहां 5 तक समझ में आ गया। नेक्स्ट इधर देखते हैं कोई क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन सिंपल है। चलिए इसके बाद 5 हो गया। यहां देखिए 30 नंबर क्वेश्चन है, A2 माइनस A1। देखिए सीक्वेंस तो आपको दिख ही रहा होगा, ये फाइंड करो। √6 में से √3 जाएगा, नहीं जाएगा। A3 माइनस A2, A3 है √9 मतलब 3, ये दोनों सेम नहीं है सेम। √6 में से √3 माइनस करोगे और 3 में से रूट क्या करोगे, माइनस करोगे तो नहीं आएगा सेम। वैसे आपको लिखने के लिए √6 को लिख सकते हो √3 इंटू √2 माइनस √3, √3 कॉमन आएगा, √2 माइनस 1, यहां लिख सकते हो 3 माइनस √3 √2, √3 कॉमन आएगा। देखो सेम नहीं है, यहाँ √3 है, √2 माइनस 1 है, यहाँ √3 है, √3 माइनस √2 है, तो सेम नहीं है, इसलिए एपी में ये नहीं है, ये लिख देंगे नो। अब नेक्स्ट देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है, ये तो लगता है A2 माइनस A1, क्या है यहाँ पर, A 2A में से A जाएगा, फिर A3 में से A2 जाओ, 3A में से 2A जाएगा। ये तो लग रहा है कि है, देखने से भी लग रहा है कि ये यस, ये आपका है। 10 नंबर क्वेश्चन एपी में है, कर दिया। अब ये देखिए यहां पर मतलब स्क्वायर वाला टर्म जो है ना 14 में, देखिए ये है 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, ये भी में नहीं होगा, स्क्वायर है ना,
वैसे आप करके देखो, A2 में से A1 माइनस करो, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 4 माइनस 1 कितना आया, और A3 में से A3 कितना है 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 कितना आ गया। जैसे ये डिफर आया तो कैंसिल करके लिख देंगे कि ये एपी में गिवन सीक्वेंस आर नोट इन एपी। ये समझ में आपको आ गया। अब यहां पर लास्ट 3 क्वेश्चन देखिए क्या है। यहां पर सिर्फ 2 काम करना है, A2 माइनस A1 करना है, फिर A3 माइनस A2 करना है। अगर ये दोनों सेम आ गया तो यस, नहीं आया तो नो। क्वेश्चन नंबर देखिए 15 क्या है। इसमें देखिए A2 माइनस A1, A2 आपका 5 स्क्वायर है और A1 1 स्क्वायर है, तो 25 माइनस 1 24 आया। फिर A3 माइनस A2, A3 है 7 स्क्वायर, A2 है 5 स्क्वायर, 49 माइनस कितना आया देखिए, है ना। फिर थर्ड में देखिए और चेक, कंफ्यूजन हो तो एक कदम और आगे बढ़ जाओ। अभी तक हम लोगों ने स्क्वायर में बोला नहीं हुआ, यहां देखिए कंटिन्यू नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट टर्म। ये 73 है शायद, यहां A4 कितना है 73 में 7 का स्क्वायर, 13 में से 9 जाएगा तो 4 6 है ना। देखिए तीनों आया ना सेम, लिख देंगे यस। मतलब ये जो है आपका 4 का 15 नंबर क्वेश्चन जो है वो एपी में है। अब यहां पर रिमेनिंग 2 क्वेश्चन जो है लास्ट में लिखे हैं। ये यहां पर 11th क्वेश्चन A2 माइनस A1, A2 है A स्क्वायर, A1 है A, देखिए है ना, A कॉमन आएगा। फिर इसमें A3 माइनस A2 करो, A स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। ये दोनों तो एग्जैक्ट सेम नहीं है, क्लियर है। देखिए यह मैच कर रहा है, यहाँ A है यहाँ A स्क्वायर है, क्या मिलेगा नो। और एक लास्ट क्वेश्चन है, ये भी लगता है कि नहीं होगा। यहां देखिए 3 और 1 है, 1 3 9 27, 3 में से 1 जाओ, A3 में से A2 जाओ, नहीं ना आया। ये एकदम सिंपल क्वेश्चन था। हमारे पास एक सीक्वेंस दिया हुआ था, सीक्वेंस को चेक करना था कि ये एपी में है या नहीं है। एपी में है या नहीं है उसके लिए हम क्या किए, हर एक में 2 डिफरेंस किए, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म और थर्ड माइनस सेकेंड, हमेशा यही दोनों करेंगे। अगर सेम आ गया तो लिखेंगे यस, और सेम नहीं आया तो लिखेंगे नो। कभी कभी क्या होता है कि फर्स्ट 4 टर्म्स दे देगा, तो इसलिए कभी कभी चेक ये भी कर लेते हैं। अगर कंफ्यूजन हो एक कदम और आगे बढ़ जाएंगे, A4 में से A3 भी माइनस करके देख लेंगे कि ये एपी में है। अगर यहां भी डिफर हो जाएगा, ये दोनों सेम आता और ये सेम नहीं होता, तो फिर लिखना पड़ता नोट एंड एपी। ठीक है, इस प्रकार से हमने आपको फर्स्ट एक्सरसाइज एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.1 जो कि प्रोग्रेशन से रिलेटेड है, हमने आपको सॉल्व किया। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 5.2 सॉल्व करेंगे। ओके।